अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पीएमए को अगर आपने ज्वाइन करना है तो कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे, हर टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे और किस टाइम होगा, कब रजिस्ट्रेशन आएगी और कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी उस वीडियो को देख ले। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डेट से रिलेटेड आपको बता दूंगा कि पीएमए अभी जो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है पीएमए का, यानी 157 लॉन्ग कोर्स, वो कब आएगा। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न भी आपको बता दूंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और कितना टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी मेन चीज ये है कि इससे पहला जो कोर्स था, इससे पहले जो पीएमए के टेस्ट हुए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा पेपर किस तरीके से आएगा और उसको देखकर आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है, यानी वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और एकेडमिक क्या है। और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। हमारे जो नोट्स है, हार्ड कॉपी जो हम पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, डाकखाने के थ्रू आपको भिजवाते हैं, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस, उससे कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो वर्ब नॉन वर्बल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अक्सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, ये आ जाया था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने आपको इससे पहले जितने लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं तो उसके अंदर मैंने आपको नॉन वर्बल का तरीकेकार बताया था कि नॉन वर्बल आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखें। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरो की डायरेक्शन को अगर आप देखें तो पहले में एरो यहाँ पे है, दूसरे में एरो यहाँ पे आ गया है, पहले फिर इसमें एरो दोबारा वापस अपनी इस जगह पे आ गया है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगा तो उसमें भी तकरीबन ये वाला शेप आएगा। ठीक है, ये वाला शेप आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ये वाला शेप है, फिर शेप चेंज हुआ है, फिर वापस से ये शेप है, तो अभी नेक्स्ट भी इसी शेप की बारी होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आसान तरीका है नॉन वर्बल को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह का शेप है, फिर शेप चेंज हुआ है, फिर वापस से ये शेप है, तो फिर अभी नेक्स्ट भी ये वाला शेप आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपके पास वर्बल का क्वेश्चन है। वर्बल के क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं 20 मिनट्स में। तो आप बताएं कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक घड़ी लगी हुई है। ठीक है, ये आपके पास एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए। ठीक है, ये लेट सपोज आपके पास बंदा नंबर 1 है, ये बंदा नंबर 2 है, ये बंदा नंबर 3 है, 4 और 5। तो देखिए 5 बंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि 20 मिनट्स, जब इस घड़ी में 20 मिनट्स गुजर जाते हैं, 20 मिनट जब इसमें गुजर जाते हैं तो आपके पास टोटल कितने पेजेस लिखे गए होते हैं? 5 पेजेस। यानी इस बंदे ने भी एक पेज लिखा है, इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी, इसने भी, इसने भी। तो अभी आप क्वेश्चन को समझे। आपको क्या बताया गया है कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं 20 मिनट्स में। तो हर बंदा एक पेज कितने टाइम में लिख रहा है? देखिए ओवरऑल तो सबने 5 पेजेस लिखे ना, लेकिन हर बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है ना, और टाइम कितना गुजर गया है? 20 मिनट्स। यानी एक बंदा आपके पास एक पेज लिख रहा है कितने टाइम में? 20 मिनट्स में। तो अगर एक बंदा एक पेज लिख रहा है 20 मिनट में, तो वो 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? जाहिर सी बात है 100 मिनट्स में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं। इट मीन्स कि हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है। जब 20 मिनट्स गुजर जाते हैं तो हर बंदे ने एक एक पेज लिखी होती है। तो अगर एक बंदे ने 5 पेजेस लिखनी हो तो अगर एक पेज लिखने के लिए 20 मिनट्स उसको लग रहे तो 5 पेजेस लिखने में उसको 20 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको डेट से रिलेटेड बताता जाऊं। जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है तो 16 सितंबर से एक्सपेक्टेड है कि पीएमए जो 157 लॉन्ग कोर्स है ये आ जाए, अनाउंस हो जाए। ठीक है, तकरीबन सितंबर के महीने में आएगा। हो सकता है कि लास्ट में आ जाए, लेकिन आएगा सितंबर में। ठीक है, और तकरीबन ये अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। और जो इनिशियल टेस्ट है तो 25 अक्टूबर के बाद इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे और ये नवंबर तक इनिशियल टेस्ट जारी रहेंगे। यानी आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है तो नवंबर तक आप लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। नवंबर में आप लोगों के टेस्ट होंगे और आप इस तरह कंसिडर कर ले कि अक्टूबर में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों को हम बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी है और किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि हम आपको जो तैयारी करवाते हैं वो आपके सेंटर के हिसाब से करवाते हैं। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट, टेस्ट का पैटर्न क्या है। आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 चीजें इंक्लूडेड है। एक होता है वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे।
30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से एकेडमिक के टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्बल नॉन वर्बल क्या है और एकेडमिक क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। इससे पहले जो कोर्स हुआ था पीएमए का, तो उसमें वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक के जो क्वेश्चंस थे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी यहाँ पर देखिए वर्बल और नॉन वर्बल में अगर आप चेक कर लेते हैं तो टाइम कम में और क्वेश्चन ज्यादा है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। यही शॉर्टकट ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको दिखाएंगे। बाकी एकेडमिक के अंदर मेन चीज क्या है कि आप लोगों ने अपने सेंटर के हिसाब से तैयारी करनी है। जो आपका सेंटर है जहां से आपने टेस्ट देना है उसी के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। तो ये कंप्लीट अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या हम उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है ऑथर्स, ठीक है। मे काम्फ, ये किसकी बुक है, तो ये हिटलर ने लिखी है, ठीक है। और ये इस बुक की तस्वीर है, ये हिटलर की तस्वीर है और ये बुक की तस्वीर है। तो ये क्वेश्चन आज इनिशियल टेस्ट में आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रोमियो एंड जूलियट, ये किसने लिखा है, तो ये शेक्सपियर ने लिखा है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमारे टेस्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं थे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि टोटल हमारे 3 स्टूडेंट टेस्ट दे के आए थे, वापस ही पर उन्होंने अपने क्वेश्चंस शेयर किए हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस थे। तो ये वही क्वेश्चंस है जो हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए। हो सकता है कि आपके टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हो और कुछ क्वेश्चंस चेंज हो, या हो सकता है पूरा टेस्ट चेंज हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो हर सेंटर में मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज जितने टेस्ट आए थे सारे के सारे 100% हमारे नोट से थे, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से हो। आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देके उनके कमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, सारे के सारे यही क्वेश्चंस है जो हमारे नोट्स के अंदर पहले से मौजूद है। और इवन इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये वाले, लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन, ये इससे पहले मैं यूट्यूब लेक्चर्स में भी करवा चुका हूँ आप लोग को। तो अगर आप लोग हमारे नोट्स बाय कर लेते तो कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये रोमियो एंड जूलियट, ये इस बुक की तस्वीर है। नेक्स्ट आपका क्या है इंग्लिश में, ही इज इंफीरियर डैश मी, यहाँ पर आपसे प्रीपोजिशन का पूछा गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे इनिशियल टेस्ट में प्रीपोजिशन आ जाए इंफीरियर के साथ, इंफीरियर का या सीनियर, ठीक है, सीनियर, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ही इज इंफीरियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्रीपोजिशन टू, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑब्नोशियस, इसका आप लोगों ने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या है, सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग को, अल्फाज मुतरादिफ को, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग। आज इसका क्या आया था, सिनोनिम आया था। तो इसका सिनोनिम क्या है, ऑफेंसिव, ठीक है। इसके अलावा अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, ठीक है, डिसएग्रीबल, जिसके पे आप एग्री ना हो, ठीक है। तो ये सारे इसके हैं। इनिशियल टेस्ट में कौन सा आया था, ऑफेंसिव, ये वाला आज इनिशियल टेस्ट में ऑप्शन के अंदर मौजूद था। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मिडल, मिडल का आपके पास एंटीनम क्या है, एंटीनम किसे कहते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, मुतजाद को। तो अवॉइड, ठीक है, अवॉइड, और लिव एलान, अकेले छोड़ना, ठीक है, अवॉइड करना चीजों को। तो आज इनिशियल टेस्ट में ये अवॉइड वाला ऑप्शन मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कौन सा पाकिस्तान, क्योंकि आईन का कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो वो है वो लिखी गई है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर लिखी गई है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसके क्या है कि ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस यानी आज़ादी इजहार राय ख्याल, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, ये क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 1-to-1 फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है, 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अभी 1-to-1 फंक्शन क्या है कि अगर आपके पास डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट रेंज के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये 1-to-1 फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन-टू फंक्शन है कि आपके पास रेंज के अंदर हर एक एलिमेंट का डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मींस के आपके पास हो कोई भी दो एलिमेंट्स डोमेन के अंदर सेम चीज के ऊपर ना पढ़ रहे हो, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों मौजूद है तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो 1-to-1 फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट का रेंज के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, जिस तरह देखिए ये, ठीक है। अभी फिर उसके बाद क्या है, ऑन-टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आज क्या आया था, 1-to-1 फंक्शन को क्या कहते हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन-टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इन दोनों को जिस सेट के अंदर ये दोनों मौजूद हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये आपके एमसीक्यूज है, ये आप याद कर ले, ठीक है। और इसके जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके जो सेम ये वर्ड्स है ना, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मैप्स टू यूनिक एलिमेंट इन द रेंज, ये सारे एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है
कि हाउ मेनी लाइन पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन गुजर रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, लेट्स सपोज ये अगर एक लाइन है तो देखिए ऐसे कितने, अगर पॉइंट है तो कितने लाइन गुजर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फ्री मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इनिशियल टेस्ट के अंदर तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस तरह देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको चीजें समझा रहा हूँ, तो इसी तरीके से हम आपको सेलेक्टेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर मैथ्स का जो पोर्शन है अगर आप कवर कर लेते तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे वही आएंगे, क्योंकि इसमें एफएससी का कोर्स आता है और आप लोगों ने तो एफएससी में बायोलॉजी पढ़ी है, मैथ्स नहीं पढ़ा, इसलिए जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका मैथ्स का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन है ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इब्न बतूता का टाइटल है, ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसका ओरिजिनल नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, ये उसका ओरिजिनल नाम था। ये लास्ट इनिशियल टेस्ट में आया था, इस साल क्या आया था, अभी आज इनिशियल टेस्ट में ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड किसका टाइटल है, तो ये टाइटल है इब्न बतूता का। इसी तरीके से इस्लामियात के अंदर जितने टाइटल्स है हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स बाई किए तो वहां सर चेक कर ले। इस्लामियात के अंदर जितने टाइटल, जिस तरह देखे सैफुल्लाह किसका टाइटल है, सफीउल्लाह किसका टाइटल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए, आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। और इसके अलावा रहला जो है तो इसका एक बुक है, तो लास्ट इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि इब्न बतूता के बुक का क्या नाम है, रहला बुक का राइटर कौन है, तो रहला बुक का राइटर कौन है, इब्न बतूता, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब कन्वर्ट हुआ, तो ये 1920 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कन्वर्ट किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यानी कॉलेज से यूनिवर्सिटी में। ये कब कन्वर्ट हुआ था, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में 1920 में, ठीक है। अच्छा इसके फाउंडर कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे, और ये 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। आज इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था और ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी इवेंट्स है हमारे नोट्स के अंदर उन सब के डेट्स दिए, जिस तरह के जंग आज़ादी, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, चोरा चोरी का वाकया, तो उन सब के डेट्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने लिखे हैं। सारे इवेंट्स याद कर ले, क्योंकि इवेंट से 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ये असल में इसका मकसद क्या था, मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब करना, ठीक है, और वो भी अंग्रेजी और मुस्लिम दोनों तरह की। मीन्स अक्सर वहाँ पर उस टाइम हमारे जो मुसलमान लोग थे तो वो अंग्रेजी तालीम से दूर इख्तियार कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो दुनिया की तालीम भी दे रहे थे, यानी इंग्लिश तालीम भी उसको दे रहे थे और इस्लाम की तालीमात भी दे रहे थे, ठीक है। अच्छा ये देखिए असबाब बगावत हिंद, ये किसकी बुक है, ये सर सैयद अहमद खान की बुक है, ठीक है। ये भी आज इनिशियल टेस्ट में आया था। इसी तरीके से असरारुल सनादीद, ये किसकी बुक है, तो ये भी सर सैयद अहमद खान की बुक है। और लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि लुअल मोहम्मदन किसकी बुक है, तो सर सैयद अहमद खान की बुक है। और तहजीबुल अखलाक ये किसकी बुक है, ये भी सर सैयद अहमद खान की बुक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक क्वेश्चन के साथ सारे गेस पॉइंट्स बता देते और यही गेस पॉइंट्स है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आते। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में ना हो, लेकिन इन 6-7 से आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए अगर जो हम आपको तैयारी करवाते हैं वो गारंटीड तैयारी होती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके टेस्ट से बाहर आ जाए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उनका कोड नेम क्या था, कोड नेम ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट, तो उनका कोड नेम क्या था, चागी 1। पाकिस्तान ने कब एटमी धमाके किए थे, ये इनिशियल टेस्ट में लास्ट ईयर आया था 28 मई 1998 को, ठीक है। और उसका नाम क्या था, चागी 1। और ये कहाँ पे किए थे, ये चाई डिस्ट्रिक्ट में किए थे। और चाई डिस्ट्रिक्ट जो है तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से पूछा जाए तो क्या है, कराची है, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया चाई, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, तो आपके पास आंसर क्या होगा, पहले लाहौर था लेकिन अब कराची हो गई है, ठीक है, कराची। तो ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज है जो पिछले कोर्सेज में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा और ये देखिए उसके बाद सेकंड जो टेस्ट हुआ था उसका नाम क्या था, चाई 2। तो ये कब हुआ था, 30 मई 1998 को। तो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाई 2 जो है ये क्या है, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है और इनिशियल टेस्ट में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि चाई 2 जो है कब हुए थे, तो 30 मई 1998 को। चाई 1 कब हुआ था, ये 28 मई को, ठीक ना, बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, और वर्बल नॉन वर्बल जो हमारे नोट्स के अंदर है 100% वही आएगा, एग्जैक्ट वही आएगा। हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स भी हमने लिखे हैं, जिस तरह इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाए तो यही सारे ट्रिक्स हमने अपने नोट्स के अंदर भी लिखे हैं। एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। सेलेक्टेड का क्या मतलब है कि हम आपको सेंटर बताएंगे कि आपने इस सेंटर में टेस्ट देना है, तो जिस सेंटर से हम आपको बता दें कि आपने इसमें टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हमने आपको नोट्स दिए होंगे और इसी सेंटर के हिसाब से हमने आपको तैयारी की होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी इस बार हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के प्रैक्टिस टेस्ट।
यानी आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, मोबाइल पर दोगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरा टेस्ट किस तरीके से होगा और मैंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है, और ताकि आप खुद को जज कर सके। ठीक है, इसके अलावा टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपको नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 300 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। तो हमारे ये जो नोट्स है 6000 इसकी फ़ी है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके नोट्स होंगे। बाकी अगर आप हार्ड कापी चाहते हैं तो हार्ड कापी की 7500 फीस है। ये आपको हम पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, डाकखाने के थ्रू भिजवा देंगे। हार्ड कापी की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्रैश कोर्सेज और फुल कोर्सेज भी है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे और डेमो नोट्स दे देंगे। तो ये जो हमारे नोट्स है, इसके अंदर आपको 4 सेट्स के नोट्स मिलेंगे, यानी वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स, 5 साल के पास पेपर्स। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पिछले कोर्सेज का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपका टेस्ट है, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है, गारंटीड तैयारी करवाएंगे और आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपकी बेहतरीन तैयारी हो और अभी से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।